दोस्तों भारत के भूगोल की ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 4। इसके अंदर हम देखेंगे भारत के अंदर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनसे संबंधित टॉप 50% जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर भारत के भूगोल की बाकी क्लासें आप अटेंड करना चाहते हैं तो भारत का भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर आप टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट है, वहां से हर एक वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी आए हैं, पहली बार यूट्यूब पे आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्न में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से दुबरी को जोड़ा गया है? यहां पे जलमार्ग के बारे में बात हो रही है, तो कौन से जलमार्ग के द्वारा किसको जोड़ा गया है? सदिया से दुबरी को जोड़ा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के द्वारा। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया, जिसको सादिया भी बोलते हैं, सादिया से दुबरी को जोड़ा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है दोस्तों? सतलज नदी के ऊपर। यह भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों ही, सबसे बड़ी परियोजना। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी आया था एग्जाम में कि भाखड़ा नागल परियोजना से निम्न में से कौन सा राज्य प्रभावित, यानी कौन से राज्य को इससे लाभ नहीं मिल रहा है? तो कौन कौन से राज्यों को इससे लाभ मिलता है? वो है आपके दोस्तों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों को भाखड़ा नागल परियोजना से लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहां पर कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है आपको बताना है दोस्तों। देखिए नदी घाटी परियोजना है, शिव समुद्रम कावेरी सुमेलित है, पोचमपाद ये गोदावरी सुमेलित है, काकरापार नर्मदा नहीं सुमेलित है, उक्काई तापी नदी ये भी सुमेलित है। तो आपका सी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहिंद परियोजना से संबंधित है? रिहिंद जो परियोजना है उससे संबंधित कौन सा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, करसन राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? करसन राज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों? कावेरी नदी के ऊपर। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन जाजू के नौकायान में सहायता करता है? कौन सा है जो जाजू के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व का सबसे लंबा बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध दोस्तों। हीराकुंड बांध, यहां पे इसकी आपको पूछी जा सकती है लंबाई, तो इसकी कुल लगभग लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर। कितनी? 25.8 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों? गांधी सागर चंबल नदी पे है, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पे है और जवाहर सागर बांध ये भी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है दोस्तों। तीनों के तीनों बांध है जो चंबल नदी पर बने हुए बांध है दोस्तों, और तीनों ही बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये किसमें है दोस्तों? इनमें से गांधी सागर है ये तो कहां पर है? मध्य प्रदेश, और राणा प्रताप जवाहर सागर राजस्थान में है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन ये सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित। परियोजना का नाम और साथ में दिया गया है आपको राज्य दोस्तों। पहली परियोजना है चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना ये कौन से है? पश्चिम बंगाल व झारखंड की, पश्चिम बंगाल व झारखंड की परियोजना है। शरावती परियोजना, शरावती परियोजना है ये कर्नाटक राज्य की परियोजना है दोस्तों। हीराकुंड परियोजना ये है ओडिशा राज्य की परियोजना। तो यहां पे आपका सही रहेगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शनों में चलते हैं, ऑप्शन रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बांध का नाम और अवस्थित जिला यहां पर आपको दिया गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला बांध है आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है दोस्तों, वो कौन से में है? ओडिशा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है हीराकुंड बांध? ओडिशा के अंदर। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध ये कहां पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़ में। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है दोस्तों, ये कोटा के अंदर राजस्थान में। और गांधी सागर बांध ये है आपके मध्य प्रदेश में। तो जो कोटा और चित्तौड़ है ये दोनों राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा 1 नंबर सही। 4 3 2 1 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? टिहरी जो बांध है इसका निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है दोस्तों? टिहरी नदी के ऊपर ही किया गया है। ऑप्शन आपका 1 है वो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी जो बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर है। ऑप्शन 3 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ तथा प्रदूषण के कारण इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। हुगली नदी की यह सहायक नदी है दोस्तों दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 1 नंबर ऑप्शन। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले 4 राज्य हैं दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट में चलते हैं। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किसकी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। भाखड़ा नांगल है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? बहुत बार आपने सुना होगा कावेरी नदी का जल बंटवारे को लेकर विवाद। तो ये किन किन राज्यों के मध्य है दोस्तों? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडुचेरी के मध्य। 4 राज्यों के मध्य विवाद चल रहा है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध है दोस्तों वो महानदी पर बनाया गया है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। दोस्तों हीराकुंड है वो कौन से राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। महानदी पर यह बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा बांध है, 4801 मीटर की इसकी क्या है? लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है इनमें से? तो इनमें से चंबल नदी पे एक गांधी सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? गांधी सागर बांध, जो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध है वो कौन सी नदी पर है दोस्तों? ब्यास नदी पर। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी, जो ये व्यास नदी है और पोंग बांध है, इसका निर्माण कहां किया गया है? हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पे सुमेलित देखिए दोस्तों, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना, चंबल परियोजना है दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, पंजाब और हरियाणा की यह परियोजना नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान की है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब की है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, पहला है नांगल बांध, सतलज नदी, सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, सही है। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, गलत है दोस्तों। और हीराकुंड बांध महानदी, यह भी सुमेलित है।
दोस्तों नागार्जुन सागर जो कृष्णा नदी पर स्थित है, यह गोदावरी नदी पर नहीं है, यह कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गंडक जो परियोजना है वो किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार व उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? पद्मा के नाम से। बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? भागीरथी व अलकनंदा नदियां देवप्रयाग के अंदर मिलती है। कहां पर? देवप्रयाग के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर बात हो रही है भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर दोस्तों। अब यहां पर बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी है वो लंबाई की दृष्टि से गंगा से लंबी है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहां पे? भारत की। भारत की नदियों की लंबाई बात की जाए सबसे लंबी की तो गंगा नदी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के अंदर सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी करती है, गोदावरी करती है, कावेरी करती है, नर्मदा नहीं करती। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय जो भारत है उसके अंदर सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी दोस्तों। गोदावरी नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करें जो 1465 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इससे जो सरदार सरोवर बांध है इससे 1450 मेगावाट विद्युत, जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? अभी देखा था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको? गुजरात को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों इंदिरा सागर बांध से 1000 मेगावाट जल विद्युत है वो उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है दोस्तों? सिंद्रापोंग। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु व कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु व कर्नाटक का जो जल विवाद है वो किससे संबंधित है? कावेरी नदी से। तमिलनाडु, कर्नाटक, पोंडुचेरी और केरल 4 के मध्य यह विवाद चल रहा है दोस्तों। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा सागर बांध कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा।
कृष्णा सागर बांध है दोस्तों, ये कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है? कर्नाटक में। याद रखना कहां पर है मित्रों, ये कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट में चलते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी के ऊपर दोस्तों। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 के अंदर हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, इसको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सुमेलित करना है परियोजना और यह कौन सी नदी पर स्थित है, यह आपको बताना है। पहली परियोजना है दोस्तों आपकी, वो है भाखड़ा जो सतलज नदी पर है। दूसरी है हीराकुंड महानदी पर। तीसरी है इडुक्की जो पेरियार नदी पर है, और नागार्जुन है वो कृष्णा नदी पर। तो यहां पे आपका ऑप्शन रहेगा 1, भाखड़ा सतलज, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार, नागार्जुन कृष्ण नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तेलुगु गंगा से जो गंगा परियोजना है उससे प्रभावित राज्य या उससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश बांध को अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश बांध को अब सतलज नदी पर बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? भाखड़ा बांध में आने वाली तलछर मिट्टी को रोकना। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर स्थित है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तवा परियोजना से संबंधित राज्य है। तवा परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश दोस्तों। होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है तवा नदी, उस पर यह परियोजना है वो बनाई गई है दोस्तों। नेक्स्ट और अंतिम, आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध व्यास नदी के ऊपर दोस्तों। पोंग बांध है वो व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी पश्चिम भाग में यह स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 133 मीटर दोस्तों। कितनी? 133 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। तो दोस्तों आज हमने देखे बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।